यहाँ पे जाके आपने बोला मेन 2 और यहाँ पे आके आपने बोला मेन 3। अब यहाँ पर आए, आपने बोला भाई पी के अंदर कहीं पर भी क्लास लगी हो या H1 के अंदर कहीं पे क्लास लगी हो या फिर H3 के अंदर कहीं पर भी अगर क्लास लगी है तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। तो ये क्या आपके पास ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि भैया फाइल का नाम क्या है, new.html, रन हो रही है index.html। तो हम दोबारा से सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं। तुम्हारे पास पहले पे भी बैकग्राउंड कलर हो गया, दूसरे पे भी हो गया, तीसरे पे भी हो गया। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एग्जिस्टेंस। आपने यहां जाके बता दिया कि आपके टैग के अंदर न्यू के अंदर वहां पे जाके स्टाइलिंग करो जहां पर क्या एट्रीब्यूट लगाओ, क्लास का एट्रीब्यूट लगाओ। जैसे क्लास मेन 2, क्लास मेन 3। अगर मैं यहीं जाकर H3 इक्वल लगा दूं तो भैया इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होना चाहिए। आपने लगाया है P के अंदर या तो क्लास लगी हो या H1 के अंदर क्लास लगी हो या H3 के अंदर लगी हो। तो हम यहाँ पे आएंगे, तुम्हारे आउटपुट के अंदर जो सबसे लास्ट है इस पे ये स्टाइलिंग नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्या आपने बोला था कि अगर उसके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता हो तो इसके अंदर क्लास लगी हुई है, नहीं लगी। इसके अंदर क्लास लगी थी, इसके अंदर क्लास लगी थी, इसके अंदर क्लास लगी थी। तो आप बोल, तो आपने यहां से क्या बता दिया कि P के अंदर क्लास लगी हो या H1 के अंदर लगी हो या H3 के अंदर लगी हो तो उन सब पे स्टाइलिंग कर देना। ये थी एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी के अगर एट्रीब्यूट सिलेक्टर सेट होता है तो ये करना। अब आप चाहते हो नहीं यार सिर्फ उन पे करें जिनकी वैल्यू जिस क्लास का नाम मेन हो, जिस क्लास का नाम क्या हो, मेन हो, सेम हो। तो आपने यहां से इक्वल मेन, ये आपने कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। जब हम इधर आए हमारे आउटपुट के अंदर सिर्फ फर्स्ट वाला कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस क्लास का नाम मेन है, फर्स्ट वाली। दूसरी वाली का तो नाम था मेन 2, तीसरी वाली का नाम क्या है, मेन 3। सर वापसी आ जाए, ऐसी नींद आ रही है आपको, सोए नहीं थे आप? हाँ बिल्कुल ही सो गए थे यार। मैंने कहा क्या हो गए? ऐसा नहीं करना बॉस, ऐसा नहीं करना। मुझे पता है मैं लोरी सुना रहा हूँ लेकिन इतना नहीं कि हम सो ही जाए। अच्छा, तो यहाँ जाके आपके पास इसके अंदर रेड कलर हो गया, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर पे नहीं हुआ क्योंकि भैया आपने यहाँ बताया है कि उन पे स्टाइलिंग करो जिन पे एक तो क्लास लगी हो और एक क्लास का नाम क्या हो, मेन। अगर मैं यहाँ जाकर इसको मेन कर दूंगा तो इस पे स्टाइलिंग होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पे आया, ये आ गया तीसरे नंबर पर। तो भैया इसका ये मकसद है, दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है इक्वलिटी, कि आपकी क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अब कोई बोले भाई सर मुझे ये बताओ, मुझे उन पे लगानी है जिसके अंदर सिर्फ एम ए लिखा हो, जिसकी क्लास में कहीं पर एम ए लिखा हो, तो ये किसी पे स्पेलिंग नहीं करेगा। इक्वल का साइन क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। क्या मैच करता है, एग्जैक्ट वैल्यू। जिसके पास, अब मैं चाहता हूं मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर बोला मेन 3, हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ताकि अब हम ना सिर्फ पी के ऊपर लगाते हैं, बाकी सबको भी छोड़ते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और क्योंकि ये जो अभी बताने वाला हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पी के अंदर आपने बोला कि भाई उस पर क्लास करो, क्लास की एट्रीब्यूट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर आपने बोला रेड हो जाए। तो आपके पास बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। सही है भाई। आपने बोला एक और पी का टैग है जिस पर आपने बोला अब ये दोनों पे स्टाइलिंग करेगा। ऐसी है ना भाई, दोनों में क्लास का एट्रीब्यूट
एग्जिस्ट करता है। तो आपने बोला अच्छा भाई दोनों पे, तो ये दोनों पे कलर रेड हो रहा है। अब मैंने बोला उस पे कलर करना जिसकी क्लास मेन हो। अब बताएं इस पे स्टाइलिंग करेगा, क्योंकि एक साथ तो दो क्लासेस हम दे सकते हैं। हम इधर आए, हमने पेज पे रिफ्रेश किया, तो भैया दोनों पे स्टाइलिंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास लगी होनी चाहिए। यहाँ तो मेन थोड़ी थोड़ी अभी डिफाइन किया है, अभी हमने मेन को डिफाइन नहीं किया। अच्छा भाई सही बोल रहे हो यार सर, तुम भी टोपी बना रहे हो यार, एक तो नींद आ रही है ऊपर से, मसला है। हाँ डायरेक्ट देखो, ये क्या है मल्टीपल ना, आप सिलेक्टर भी कर सकते हो। कहीं कहीं आपको एट्रीब्यूट सिलेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो आप ये यूज करते हो। हाँ नहीं क्लास पे नहीं, आरडी पे भी लगा सकते हो। अभी हम आरडी पे भी लगा के देखते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएंगे। एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करा रहा कि पी के अंदर क्लास लगी हो। अब हम इधर आए तो भैया इस पे स्टाइलिंग हुई, इस पे स्टाइलिंग नहीं हुई। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो क्लास मेन होनी चाहिए। तो भैया मेन तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसके साथ एक और आ गई जिसका नाम क्या है, मेन वन। अब मैं चाहता हूं कि यार ऐसा हो बॉस, आपको मेरा ही मोबाइल साइलेंट मिलेगा, आपको भी साइलेंट लगाना है लाजमी। मेन वन, मेन टू और मेन। अब क्या है कि आपने बोला भाई तीनों में कहीं पे भी सिर्फ फर्स्ट वाले पे हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यार ऐसा हो जाए किसी के अंदर अगर एक बार भी मेन की क्लास आए, एक से ज्यादा जितनी भी क्लासेस हो, लेकिन एक क्लास मेन हो, तो ये स्टाइलिंग करना। तो आप यहां जाकर इक्वल के साथ, इक्वल से पहले क्या लगा लोगे, बैक टिक का सिंबल। कौन सा सिंबल? बैक टिक का, जो आप एडजेसेंट सिलेक्टर के अंदर लगा रहे थे। याद आ रहा है भाई कुछ? अब क्या हुआ, अब इसका मकसद कि जितनी भी क्लासेस हो, लेकिन एक क्लास अगर मेन की हो गई तो मैं स्टाइलिंग करूंगा। इक्वल का मकसद था 100% सेम। सबसे पहले जो हमने देखा, ये देखा था पी के अंदर क्लास, ये क्या है कि पी के टैग के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये हमने लगाया पी क्लास मेन। इसका मकसद कि पी के अंदर, पी के टैग के अंदर एक ही क्लास हो, और वो क्लास कौन सी हो, मेन की, तो उस पर स्टाइलिंग करना। तीसरा था क्लास, भले एक क्लास हो या फिर मोर देन वन क्लास हो, तो स्टाइलिंग करना। ये था कि पी के टैग के अंदर अगर ये एट्रीब्यूट सिलेक्ट होता है तो स्टाइलिंग करना। इसका है कि एक ही क्लास, अच्छा अब कोई बोले सर मुझे ऐसी करनी है जिसकी क्लास के अंदर ये दोनों आ रही हो, ये भी आ रही हो और ये भी आ रही हो, तो भैया आप फिर इधर आओगे मेन वन, आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, मेन वन और इक्वल। अब क्या होगा, अब बीच वाले पे स्टाइलिंग होगा, ऊपर वाले पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने बोला है कि उसमें दो क्लासेस होनी चाहिए, एक मेन और एक मेन वन। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ क्या था, मेन था। इसके अंदर मेन और मेन वन था, इसके अंदर मेन टू और मेन वन है। तो अब आपके हिसाब से स्टाइलिंग सिर्फ किसके ऊपर करेगा, बीच वाले पे, क्योंकि मेन और मेन वन। अच्छा सर ये बात है, ऐसा करो सर, ये बताओ कि आगे पीछे हो क्लासेस, वहां पे यहाँ पर क्या है, मेन और मेन वन है, यहाँ पर क्या है, मेन वन और मेन है। अब यहाँ पर आए, अब बस किसी पे भी स्टाइलिंग नहीं करेगा, एग्जैक्ट ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट। तो आपके पास जी बस, अगर आप स्पेस नहीं लगाएंगे ना तो ये एक ही नाम बन जाएगा। अब ये एक ही नाम है, स्पेस से दो नाम बने। हाँ, तो अब अब इसका मकसद कि एक ही क्लास होगी,
किसका नाम ये होगा? अब मैं यहाँ आऊंगा ना तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टाइल नहीं लगा होगा, मतलब ये नाम है उसका। दे सकते हो, स्पेस आप दे सकते हो, कुछ तो मसला नहीं, लेकिन ऑर्डर एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर मेन है तो पहले मेन फिर मेन वन, मेन टू पहले है तो मेन टू फिर मेन। सही है भाई? हाँ नहीं, ये वैल्यू दो अलग अलग है, एक मेन है वन है, एक मेन है। तो यहाँ पर भी एक मेन वन है और एक मेन है। ये जाकर हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। अब अगर अब जैसे कि मैंने ये देखो, ये मैंने पास किया, देखो मैंने यहाँ पास किया सिर्फ सिर्फ मेन वन और मेन। अब इसका मकसद है कि आपके क्लास के पास दो एट्रीब्यूट होने चाहिए, ऑर्डर ही होना चाहिए। उसने सेकंड वाले पे स्टाइलिंग कर दी। अब मैं चाहता हूं कि यार एक से ज्यादा क्लासेस हो। अब मैंने कहा भाई यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? मेन टू। इक्वल की जगह अगर मैं सिर्फ मेन टू लगा दूंगा तो भैया ये किसी पे भी स्टाइलिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला है इक्वल का मकसद कि एग्जैक्ट ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे? अब इस पे स्टाइलिंग क्यों नहीं की? यहाँ पे तो मेन टू है, यहाँ पर भी तो मेन टू है ना, लेकिन भैया मेन टू के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है जिसका नाम है मेन वन। इसको हटाऊंगा, अब मेरे पास स्टाइलिंग करेगा आखिरी वाले पे। आ रही है समझ? कि इक्वल का मकसद है कि जितनी क्लासेस आपने दी हैं उन सबका ऑर्डर भी सेम हो और एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्लासेस भी सेम हो। नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर इसको और टेस्ट करने के लिए अक्सर आवाम के ऊपर से जा रहा है और टेंशन आ रही है, इतनी क्या पढ़ा रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ उसको इमेज के टैग के साथ। अब हम करते हैं, क्लास को छोड़ते हैं, इमेज के टैग के साथ करते हैं। जी जी, आगे समझ सबको आगे। वो सी ऐसी आवाम, क्योंकि जो सामने है ना मेरे, वो जो टेंशन में है यार थोड़ा, क्योंकि पता है कि क्योंकि हमें एक साथ लेवल लेके चलना है बॉस। डॉलर के साथ साथ कार की इमेज भी देखो, कार भी आएगी इंशाल्लाह, और फिर बाद में घर की इमेज देखना। देखनी नहीं है, मेहनत करनी है ताकि कमा सके इतना पैसा, ताकि कि भाई इस दुनिया में कामयाब होना ना सिर्फ पैसा ही है, लेकिन पैसा गलत तरीके से कमाने की जरूरत नहीं है। वो फिर जब आता है तो पता भी नहीं लगता कहाँ पे जा रहा है। तो आपने यहाँ पे आके कॉपी इमेज एड्रेस किया, क्योंकि सिर्फ हमारा मेन स्कोप क्या है? डॉलर कमाना है और अंग्रेजों को मेंटल बनाना है कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उनको बेचना है। सेल वाला यही तो करता है, इसी के पैसे तो लेता है। अब क्या हमारे पास इमेज आ रही है, चलो भाई कार की इमेज आ गई, लेकिन उतनी बड़ी आ गई बेचारी कि शो नहीं हुई। तो हमने बोला भाई यहाँ पर आओ, सबसे पहले तो इसको जाके बोलो इमेज, इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल और इसकी हाइट कर दो 200 पिक्सल। तुम्हारे पास कुछ छोटी सी पिक्चर आ गई। सही है भाई? अब मैंने कहा कि मुझे उस इमेज का साइज छोटा करना है, बड़ा साइज करना है, जिसके अंदर ऑल्ट लगाओ, जिसके अंदर क्या लगाओ? ऑल्ट। यहाँ पास आया, यहां से मैंने ऑल्ट को हटा दिया, यहां से मैंने क्या किया? ऑल्ट को हटा दिया। अब मैंने बोला कि भाई उस पे करना जिसके अंदर इमेज में ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगाओ। पहले हम क्लास की बात कर रहे थे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्ट की, मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्टर। मैंने कहा भाई यहाँ जाओ, विड्थ उसकी 100 पिक्सल कर देना, हाइट उसकी 300 पिक्सल कर देना, या उसकी विड्थ तरह की 10% करना। तो क्या हुआ?
कि फर्स्ट वाले के अंदर जिसके अंदर ऑल्ट लगा हुआ था उसकी विड्थ आ गई 10%, जिसका नहीं लगा हुआ था उसकी बाय डिफॉल्ट जितनी हाइट थी और विड्थ थी वो उसने डिफाइन करा दी। ये क्यों? कि हमने लिखा है उस इमेज के टैग को सिलेक्ट करना जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, ऑल्ट, अल्टरनेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। उसके बाद तीसरी चीज हमने बोली कि भाई उसको सिलेक्ट करना ऑल्ट को जिसके अंदर, बस क्या टेंशन है मुझे ये बताओ, मेरी भी टेंशन दूर नहीं नहीं हो रही। थोड़ा आस्ता सा पूछना ताकि हम डिस्टर्ब ना होना यार। अच्छा तो यहाँ पे जाकर ऑल्ट बात करना जरूरी है तभी समझ आएगा वरना नहीं आएगा। अच्छा ऑल्ट, ऑल्ट के अंदर आपने अब बता दिया कि भाई न्यू, आपने क्या बता दिया, दोनों में ऑल्ट है लेकिन एक आप बोलोगे मेन ही लिखते रहते हो, एसएमआईटी लिख लेते हैं। ऑल्ट के अंदर एक में आ गया, अब ये दोनों की स्टाइलिंग करेगा। क्यों क्यों करेगा भैया? क्योंकि आपने क्या बोला है, दोनों में ऑल्ट तो लगा हुआ है। हमने बोला अच्छा भाई अब ये दोनों की एक ही स्टाइलिंग होगी। अब मैंने कहा नहीं यार मुझे उस पे करना है जिसकी वैल्यू में न्यू लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, न्यू। तो अब यहां पर आए इक्वल और न्यू लगा दिया। अब फर्स्ट वाली पे स्टाइलिंग की, दूसरी वाले पे उसने स्टाइलिंग नहीं की। क्यों? कि आपने बोला कि ऑल्ट के अंदर जहां पर क्या लिखा हो आई न्यू लिखा। बॉस हमें ही बताओ क्या चल रहा है, नहीं समझ आ गया? इतनी खुशी समझ पे तो नहीं होती, कुछ और ही चल रहा है साथ साथ, कुछ और तो नहीं नहीं ना चल रहा, फिर सही है। जी जी समझ आ गई भाई। अच्छा अब मैंने यहाँ लिखा न्यूज से लानी, अब बताएं क्या ऑटोबान न्यूज लाने की बात हो जाए, हम भी वहां जाके पढ़े है ना? नहीं ऐसे अब तो इसने किसी पे भी स्टाइलिंग नहीं करेगा क्योंकि आपने बोला न्यू लिखा है, आपको क्या लिखना है, न्यूज से लानी, तो ये काम करेगा। सही है भाई? अब मैंने कहा अबे ये क्या पंचायत है यार, मैंने बोला भाई उस पे करो कहीं पे भी न्यू लिखा हुआ है, आगे लिखा है पीछे लिखा है कहीं पर भी न्यू लिखा है तो स्टाइलिंग कर दो। आपने क्या लिखा है कि ओल्ड के अंदर कहीं पर भी क्या लिखा हो, न्यू लिखा हुआ है, तो भैया फर्स्ट पे तो उसने स्टाइलिंग कर दी। अब गलती से हम यहाँ लिखते लिखते एसएमआईटी सेंटर और यहाँ पर भी न्यू लिख दिया तो भैया ये दोनों पे स्टाइलिंग कर देगा। इस बैकटिक का सैंपल क्या है कि एक से ज्यादा भले हो लेकिन एक का नाम ही होना चाहिए। इक्वल का मकसद था कि एक ही हो और एग्जैक्ट यही हो। इक्वल का क्या मकसद है, एक ही हो और एग्जैक्ट। अब ये क्या है, दो हो और दोनों में ये लिखा हुआ है, ये है तो तीन टेक्स्ट हो और टेक्स्ट भी यही हो, ये था इक्वल। ये है बैकटिक, एक से ज्यादा जितने भी हो लेकिन कहीं पर भी न्यू लिखा हुआ आ जाए। अब मैं यहां पर आया स्पेस दिया तो भैया ये दोनों पे स्टाइलिंग करना भूल गया। न्यू के बाद कोई स्पेस है नहीं बेचारे के पास, यहाँ पर न्यू के बाद ये स्पेस सिलानी, लेकिन यहाँ अब आपने बोला अच्छा भाई ऐसा नहीं करो ऐसा कर लो, तो आपने जब ये किया तो ये दोनों पे काम कर रहा है। तो भैया ये स्पेस का याद रखना। अब कुछ समझ आई है? पहला होता है एट्रीब्यूट, अगर वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो। दूसरा होता है हमारे पास के क्लास, क्लास के अंदर मेन, मेन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा हो कि एक ही क्लास हो। अब ये क्या है, एक क्लास नो, दो क्लासेस हो उनका ऑर्डर ये हो, तीन क्लासेस हो उनका ऑर्डर ये हो, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर होना चाहिए। सही है भाई? इसका मकसद है भाई एक से ज्यादा क्लासेस हो, एक क्लास ही होनी चाहिए, एक नाम ही होना चाहिए। समझ आ गई? जी जी ऐसा ही है। आप चाहो तो आप बोलो अबे क्या पंचायत कर रहा है यार, यहाँ जाके एक आईडी बना, मुसीबत ही खत्म कर। लेकिन
क्योंकि हमें इन सब का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज तक ना मैंने यूज किया ना आपने यूज करना है ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर, क्योंकि इसका इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक क्लास हो, दो क्लास हो, तीन हो। आप डायरेक्ट आईडी बनाते हो टेस्ट, यहाँ गए लंबाई छोड़ो यार, आईडी बनाओ टेस्ट, स्टाइलिंग स्टार्ट कर दो, खत्म, लंबाई खत्म। लेकिन जैसे बताया ना कि इंटरव्यूअर चीज नहीं भी यूज हो रही ना, फिर भी पूछेगा आपसे कि आप पता होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ पता होनी चाहिए, तो पता ऐसे होंगे कि आप यूज करो। सही है भाई। तो लेकिन आप इसको इतना यूज नहीं करते मार्केट के अंदर, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक क्लास हो तो ये स्टाइलिंग करो, दो क्लासेस हो तो ये स्टाइलिंग। आप एक क्लास बनाओ, क्लास पे स्टाइलिंग करो। ये तब आता है जब एक टाइम पे मल्टीपल क्लासेस हैं, हेडर और फुटर पे एक ही स्टाइलिंग करनी है, तो आपने एक एक क्लास सेम दे दी दोनों पे, और फिर आपने बोला कि div का टैग हो और div के अंदर क्लास हो और एक क्लास का नाम ये हो, तो ये स्टाइलिंग कर दो। सही है भाई। div और एक होता है स्पैन, मेरे पास दो है जी, बस इसको रिपीट कर रहा हूँ। div और स्पैन ये दोनों दोनों आपका एक कंटेनर बनाते हैं। दो टाइप के कंटेनर होते हैं, div होता है ब्लॉक लाइन कंटेनर, स्पैन होता है इनलाइन कंटेनर। एक साथ चीजों को मल्टीपल जोड़ना। अब क्या है कि आपको अगर कोई एक साथ हेडर में पांच चीजें रखनी है तो आप div के अंदर रखोगे, अगर ब्लॉक लाइन रखनी है, इनलाइन रखनी है तो स्पैन को यूज करोगे। कंटेनर बनाने के लिए ये हमारे पास ब्लॉक लाइन कंटेनर है, ये हमारे पास इनलाइन कंटेनर है। ब्लॉक लाइन कंटेनर में आपके पास आप div के अंदर p का टैग दे सकते हो, h1 का टैग, h2 का टैग, h3 का टैग, जो जो ब्लॉक लाइन है सबके सब दे सकते हो। इनलाइन के अंदर स्पैन के अंदर b का टैग है, i का टैग है, इमेज का टैग है, a का टैग है, ये सब इनलाइन है। इन सबको आप मिला के स्पैन में रख सकते हो। सही है भाई। स्पैन यूज होता है। आईडी और क्लास क्या है? आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्लास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्लास को यूज करते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं, मैं इसको लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। div आया h1, हेलो। अब मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर, जी जी, क्या मतलब? अच्छा, अबे भाई क्या सीन है यार, भाई क्लास है जिसमें इतनी बार मुझे बोलना पड़ता है, सोना नहीं है। अब वो बाकी भी वीडियो देखो, वहां पे तो सरफराज वाले में तो टाइम इतना नहीं होता, 2 घंटे का टाइम होता है, वो बेचारे आते हैं और बस क्लास खत्म होती है। मसला है यहाँ पे क्लास इतनी लंबी और अच्छा है, कोर्स जल्दी खत्म हो गया यार, लेकिन सो मत भाई, सोते क्यों हो यार? मैं सुबह ना 5:30 बजे कराची से यहाँ पहुंचा हूँ, और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, 8:30 बजे ऑटोबन पहुंच गया हूँ। क्योंकि अच्छा ये कि मेरे को रोकना मिल रहा है इसलिए, लेकिन क्या है भाई, मजबूरी थी, तो आप भी इसको अपनी मजबूरी समझो, मत सो यार, अगर सोगे तो फायदा नहीं है। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ चाय पियो, वैसे ही आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ चाय पिया करो, आज का नींद आए आए ना, सूटे वूटे लगा दो, या नहीं लगा दो तो जाके लगाया करो। पूरी पूरी क्लास में सूटे कभी तो खर्चा हो, सिर्फ ट्रेनर का थोड़ी थोड़ी खर्चा कराना है। जी जी जी, बताएं बताएं। अच्छा आपको भी चाय पिलाएं, ये है, अभी वो सैलरी दी नहीं है, देंगे तो फिर पिलाते हैं। अच्छा ये मजाक करो, नहीं सेटिंग बनाएंगे, चाय की भी सेटिंग बनाएंगे, खाने की भी बनाएंगे, लेकिन पहले कुछ सीखो सही। जो आए हैं ना जिसके लिए, वो मकसद कामयाब हो। जब वो मकसद कामयाब होने लगेगा ना और पैसा आने लगेगा, तो सब कुछ करेंगे बॉस। चाय का या चाय समोसा सब चलेगा। हाँ वो तो नहीं खोलना ना, चाय का ढाबा खोलना है तो फिर तो जाओ बाहर, यहाँ तो नहीं आओ यार। अच्छा भाई, तो हमारे पास div के अंदर h1 के अंदर आपने ये पास कर दिया। अब देखें, अब इसको ट्राई करते हैं। अब div का टैग रखा, आपने बोला उस पे स्टाइलिंग करना जिसके अंदर div की क्लास हो।
सिंपल यार, आपने ये एक क्लास पास, एक ये डिप पास किया, एक डिप पास किया, क्लास, या अब आईडी कर लो, आईडी न्यू, आईडी टेस्ट। आपने बोला उस डिप पे स्टाइलिंग करना जिस पे क्या लगाओ, आईडी लगाओ। फॉन्ट फैमिली आप ये करा देना, दोनों पे स्टाइलिंग होगी, दोनों पे क्या होगी, स्टाइलिंग होगी। एक साथ आप मल्टीपल लगा सकते हो। आपने बोला कलर रेड कर दो, तो दोनों का सिंपल कलर क्या हो गया, रेड हो गया। फॉन्ट नहीं लिखा, फॉन्ट फैमिली लिखा है बॉस। जी हाँ, दो लिखे हैं। सौ सौ तो नहीं ना रे हम भी। तो इसको घर पे जाके 5 दिन होते हैं, घर पे जाके किया करो, वरना टाइम दूंगा ये करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये दोनों दोनों के, अब मैंने कहा कि यार उस पे करो जिस आईडी का नाम न्यू हो। तो अब भाई हमें पता है कि एक पे स्टाइलिंग करेगा, एक पे नहीं करेगा। क्यों? कि इसके अंदर आईडी का नाम एक जगह पे न्यू है, एक पे न्यू नहीं है। अगर मैं ये लगा दूं और मैं चाहता हूं कि उन पे स्टाइलिंग करो जिनकी क्लास न्यू हो, तो आपने यहां जाके बोल दिया बैकटिक का सैंपल और न्यू। इसका मकसद है कि कहीं पर भी एक से ज्यादा आईडी हो सकती है, लेकिन एक आईडी वो होनी चाहिए, न्यू वाली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इस, ये हमने कर लिया एट्रीब्यूट, कि भाई ऐसे हो जो स्टार्ट हो। आपने बोला कि भाई अब मुझे उन पे करना है जो जो स्टार्ट हो टी से, जो किससे स्टार्ट हो, टी से। तो आप यहां जाकर इस सैंपल को उठाकर ये लगा दोगे। तो अब क्या है, अब ये दोनों पे स्टाइलिंग कर देगा। इसका मकसद कि जो स्टार्ट किससे हो, टी से स्टार्ट हो, जो किससे स्टार्ट हो, टी से। उसके बाद ये हमारे पास क्या है कि एक क्लास ये होनी चाहिए। अब स्टाइलिंग होगी, अब नहीं होगी। अब यहां पर आए, दोनों पे स्टाइलिंग इसने नहीं कराई। क्यों? क्या आपने लिखा है आईडी हो और उस आईडी का नाम टी होना चाहिए, लेकिन आईडी का नाम टी थोड़ी थोड़ी है। एक का नाम टेस्ट है, एक का नाम टी न्यू है। तो यहां जाकर आपने बोला स्क्वायर ब्रैकेट कि टी से स्टार्ट होना चाहिए। अब कोई बोला भाई टी की जगह टी ई लिखूं मैं अगर, तो अब कौन सा होगा, पहला वाला। क्यों पहले वाला होगा? क्या आपने लिखा है स्टार्ट में कितना लेटर हो, टी ई, तो टी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ये तो टी न्यू है ना, इस पे स्टाइलिंग नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप बॉस मिनिमम दो नहीं, आप चाहो तो एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। अब क्या है, अब ये है टेस्ट, टेस्ट और ये सिर्फ टेस्ट न्यू। तो ये दोनों पे स्टाइलिंग करेगा। कि आपने बोला है कि एंगल की ब्रैकेट कैपिटल, जो आप सिंपल पावर का साइन देते हो, और स्टार्ट होना चाहिए टेस्ट से। कहां से स्टार्ट हो, टेस्ट से। तो फर्स्ट में टेस्ट आ रहा है ना भाई, बीच में स्पेस है, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ये भी टेस्ट है, तो उसने दोनों पे स्टाइलिंग कर देनी। उसके बाद तीसरा है कि कहीं पर बीच में, मैं चाहता हूं कहीं बीच में कहीं पर भी अगर ई डब्ल्यू लिखा हुआ है या ई एस लिखा हुआ है, कहीं पर बीच में क्या लिखा हुआ है, ई एस, तो बीच के लिए स्टैरिक क्या लगाओगे, स्टैरिक। तो अब ये बीच, अगर मैं यहां जाकर इसको एक बार फिर से एक नया टैग बना देता हूं और बीच में ई एस को हटा देता हूं, तो अब इस पे स्टाइलिंग, जैसे टी लिखता हूं और एस यहां तक लिखता हूं, तो अब इस पे स्टाइलिंग नहीं करेगा तीसरे नंबर पे। क्यों नहीं कर रहा? कि आपने इसको बोला है
बीच में कहीं पर क्या आ जाए, टेस्ट लिखा हुआ है, TEST, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा। अब मैंने कहा भाई बीच में कहीं पर भी एन लिखा हुआ जाए, तो एन तीनों में आ रहा होगा कहीं ना कहीं बीच में, एन इसमें भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है और एन इसमें भी आ रहा है, तो तीनों में स्पेलिंग कर दो। उसके बाद सबसे आखिरी वाला है सफिक्स, जिसके लिए आप लगाते हो डॉलर साइन, जो सबसे आखिरी वैल्यू को चेक करता है कि आखिर से, आखिर में आपने बोला वो उठाओ जिसका SW आखिर में लगाओ, तो आप यहां जाके डॉलर साइन SW लिख देते हो। क्या लिख देते हो? SW। तो अब क्या होगा, अब आपका सिर्फ लास्ट वाले पे स्टाइलिंग करेगा। क्यों? क्या आपने यहाँ लिखा है, वो सिलेक्ट करो जिसके लास्ट में क्या हो, सही है भाई। तो हमारे पास ये 6 एट्रीब्यूट सिलेक्टर हैं। सबसे पहला आपका एट्रीब्यूट का नाम, तीसरा आपके पास ये वाला कि जो स्टार्ट के लिए ये वाला है, स्टार्ट के लिए ये वाला है, सही भाई। तुम्हारे पास सिंपल ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर थे। सबसे पहले वाला क्लास, क्या आपके पास इस टैग के अंदर ये क्लास एग्जिस्ट करती हो, इस टैग के अंदर कहीं पर भी ये क्लासेस हो तो स्टाइलिंग करना, इस क्लास के अंदर कहीं पर भी एक क्लास अगर ये हो तो स्टाइलिंग करना, इस क्लास के अंदर कहीं पर ये हो तो स्टाइलिंग करना। स्टार्ट में ये क्या है, स्टार्ट में ये क्या है, बीच में। अब बीच में वो आपकी मर्जी, आप 1 लाख लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, या जितना भी लिखो वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो सेंटर पर, कहां पर हो, सेंटर पर, बीच में। और एंड के लिए आप ये लगा सकते हो। तो ये आपके पास 5 एट्रीब्यूट सिलेक्टर हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अभी आसान हो गया ना भाई। इससे पहले देखो, अगर ये मैं आते सर करवाता ना और पहले, तो ये कभी भी नहीं हम समझ पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइंड होता है और हम बोलते हैं आज की क्लास तो गई। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ और टॉपिक लिए, बाद में इस साइड पे मूव हुआ। तो अभी हो गया, बस 1 मिनट में, अभी क्लास एंड नहीं हुई सब। उसके बाद हम एक चीज की बात कर रहे थे। देखो हमारे कोर्स की ड्यूरेशन बहुत लंबा है, 5 मिनट में मिल जाए ना, माले गनीमत समझ के काम करो बस। नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं है बस। असाइनमेंट की वजह से बात करते हैं अभी। असाइनमेंट पहले तो असाइनमेंट देख लेते हैं ना, उसके साथ हम वीडियो भी अपलोड करा देते हैं, ताकि सर टॉपिक कराते हैं, इतनी जोर से कोडिंग आती है वो कर ही नहीं पाते हम। अभी अपलोड, आज यहीं से अपलोड करके जाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ जाकर हमारे पास असाइनमेंट, क्योंकि अभी तक हमने, वैसे मैं एक देता हूँ, ये आप ट्राई करना, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मसला नहीं है। कल तो कल की असाइनमेंट और है ना यार। आपको अपनी मैट्रिक की कोई भी मार्कशीट बनानी है, मैट्रिक की, अगर मैट्रिक की मार्कशीट मैट्रिक में हो तो मैट्रिक की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की, यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट। जैसे मिसाल के तौर बहुत से लोगों ने बनाई है, घर पे हो तो घर वालों की कोई ना कोई मार्कशीट, जिस पे लिखा होगा आपको कब कब मार्क पड़ेगी। नहीं, उस पे अभी स्टार्टिंग में नहीं ना यार, अभी तो पैसा कमाना है, उसके बाद होगा वो भी। हाँ, अच्छा, फिर सही, हाँ आप बना सकते हैं बॉस। अच्छा, तो अब मतलब कोई भी आप यहाँ जाकर, अब जैसे ये इन्होंने बनाया है,
कि भाई ये मार्कशीट हमारे पास कुछ इस टाइप की। अच्छा सीवी, अब अच्छा देखो, ये देखो, वेरी गुड, इसीलिए इस बेचारे को मार्क्स नहीं मिले। ये लास्ट, हाँ ये है ना, ये कुछ अच्छी बनाई है, तो ये हम देख लेते हैं। तो आपके पास इसने पूरा एक टेम्पलेट बना के दे दिया कि भाई आप, ये क्या है, आपके पास आपका नाम आ जाएगा, एग्जाम टाइप, स्टूडेंट की आईडी, क्लास, सेक्शन, और ये आपका मार्क। अब ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है बॉस। स्टाइलिंग, हाँ तो अब तो मुश्किल ही नहीं है ना। नीचे आप अपना लाजमी ग्रेड सिस्टम बताओगे। फॉन्ट फैमिली लाजमी चेंज होनी चाहिए। फॉन्ट फैमिली, ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है उसकी अलग फॉन्ट फैमिली हो, ऑनलाइन वाली भी लगी होनी चाहिए, ऑफलाइन वाली भी लगी होनी चाहिए। डाउनलोड करके भी यूज करनी है, फिर उसको इंटरनेट पे होस्ट करना है, उसकी लिंक लगानी, और ये सब काम आज के आज ही करना है। फॉन्ट फैमिली लगानी है, लाजमी है, ये तो मेन टॉपिक है। फॉन्ट फैमिली लाजमी लगानी है। हाँ, टेम्पलेट, यार टेम्पलेट ना वैसे मैंने लास्ट टाइम दिया, इसमें है नहीं टेम्पलेट मेरे पास खुद के पास। आप ना इंटरनेट के ऊपर जाकर इजीली दे सकते हो। अब जैसे इन्होंने मेरे ख्याल कुछ इस टाइप की बनाई है। अब कोई भी टेम्पलेट अगर यूनिवर्सिटी की हो तो यूनिवर्सिटी वाला देख लो, नहीं तो कोई भी टेम्पलेट उठाकर उसको आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल उसको इजीली ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ जाकर जैसे, लेकिन हाँ, गूगल कर लो बिल्कुल। अब ये क्या है, अब ये यूनिवर्सिटी की मार्कशीट बनी हुई है, अगर बोर्ड की बनानी है, मतलब यूनिवर्सिटी की नहीं है, बोर्ड की है, और इतने अच्छे मार्क्स हैं तो दिखाने हैं, नहीं तो अपनी सच्चाई दिखानी है, अपनी सच्चाई नहीं दिखाना, मसला हो जाएगा फिर सुनाने वाले मसला है। तो भाई आपको कुछ भी इस टाइप का टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट जिसका बनाया होगा ना उसकी पिक्चर के साथ बनानी है, किसको देख के बनाया है, ऐसा नहीं है। अब आपने भी ऐसे ही ध्यान करना है, इससे कैसा होना है, तो भाई इस टाइप का ट्राई करना है, कोई मुश्किल नहीं है यार। पिक्चर आपको गूगल कर सकते, मतलब आपने दो चीजें अपलोड करनी है, एक इसकी लिंक, और जिसको देख के बनाया है उसकी पिक्चर। वो अपनी मार्कशीट की लगा लो, इंटरनेट पर सर्च करो हैदराबाद बोर्ड, अगर फेडरल बोर्ड वाले हो तो फेडरल बोर्ड मार्कशीट आ जाएगी एक से ज्यादा। अब अगर फेडरल बोर्ड वाले हो, यार इतनी ज्यादा पढ़ी है, आप अपनी मत देना, हम आपसे आपकी मांगना भी नहीं चाह रहे बॉस। इंशाल्लाह वो आपसे यूनिवर्सिटी लेगी, अगर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े तो यूनिवर्सिटी वाले लेंगे। आप सिंपल यहाँ जाओ, यहाँ तक इसको बोलो सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यहाँ पिक्चर्स होंगी यार एक से ज्यादा। अगर फेडरल बोर्ड की हो तो फेडरल बोर्ड वाली होंगी, ये रही। अब कोई फीमेल की पिक्चर बता देना। एक ये क्यों है, एक चीज को देखकर हमने एग्जैक्ट क्लोन बनाया, ये मेन मकसद, वरना नहीं तो आप किसी की भी उठा के बना लो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जो आपको आउटपुट दिया जा रहा है, क्या आप उस टाइप की कोडिंग कर भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे, तो फिर हम ये दिखाते, और फिर ऊपर आप सब यहाँ पर आके अपने अपने लिंक को शेयर कराएंगे, फिर सबकी लिंक क्लास के अंदर देंगे, किससे क्या, तो आज चाहते हैं ये काम करना है। जी हाँ, सबकी वन बाय वन सबके एक साथ ये तो आपने होस्ट कर दी उसकी लिंक, सही है भाई, ये करानी है, ग्रुप में शेयर नहीं करनी, वरना वो अच्छी देखिए भाई मैसेज करेगा, भाई चाहे डालते हैं आगे मेरे ग्रुप पे, इसको आज शेयर नहीं करना, इसको कल की क्लास के बाद शेयर करना है। आज जाकर कोई भी टेम्पलेट बनाना है, मेहरबानी करके चैट जीपीटी को पिक्चर मत देना, ये है मुझे ये बना के दे, वो ऐसी ऐसी कोडिंग यूज करेगा, हमने सवाल कर लिया ना, मसला हो जाएगा। सर वो तो चैट जीपीटी ने बना के दिया है, पत्नी को टेंशन, आपने ये तो पढ़ाई नहीं है,
हो जाएगा ना भाई, ये काम लाजमी करके आना, ये मेन असाइनमेंट है, ये आपको लाजमी। जिनके पास अब भाना सर वो लैपटॉप ही नहीं है भाई, ऑटो वहां पर 3 से 6 में जाकर आप बैठकर, अभी 3 तो हो गए, 4 से 6 में जाकर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्त लोग साथ बैठो, मसला नहीं है, लेकिन ये ट्राई करनी है, लाजमी इसको कोशिश करना है, बनाना है। आप टैबलेट की मोबाइल है ना, पिक्चर लेके आएंगे, हम देखेंगे और फिर मिस्टेक्स निकालेंगे, क्यों ये सही नहीं बना, क्या मसला है इसके अंदर, ये सही क्यों नहीं बना, कहाँ पर हमें अभी भी मेहनत करनी है, कि हमें टेम्पलेट मिल रहा है, वो क्लाइंट ने ये दे दिया ना, अब क्लाइंट चाहेगा बस ये ही चाहिए भाई, ये साइन ऊपर से नहीं होना चाहिए। अब बोलो सर अभी साइन को छोड़ दो यार, ऐसे बोलो सही है, तो आपको एग्जैक्ट इस तरह से बनाना है, होगा भाई, क्या नहीं होगा, होगा सिस्टम सिस्टम है, सिस्टम है, वो साइन बनाए कैसे, अबे भाई इसको डालो, अरे क्या चल रहा है, सैलरी का ऑर्डर नहीं किया, सैलरी का ऑर्डर नहीं किया, अरे भाई भाई तो ऐसा नहीं होता यार, क्या बना के आओगे, बाकी कोड और वीडियो में आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई, कैसे करना है, बाकी किसी भाई को हेल्प की जरूरत हो और लास्ट में की हेल्प करो, ताकि एक ही तो बनाना होगा, तीन होना चाहिए, एक ही होना, ऐसा उसके लिए वही यूज किया, ऐसा ही यूज किया, तो मसला है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। अब बोला सर पैटर्न वर्ड तो देता ही नहीं है भाई, ये देता है फाइलों के नाम, पेजेस के नाम, जैसा उसने लिखा था, जितना इसका आ रहा है, मेरा जितना इसमें आ रहा है, उसका मतलब कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं करना, फिर उसको गिटहब के ऊपर अपलोड करना है, उसका लेना है। अगर कल को नहीं मिलेगा तो भैया आप जल्दी आ जाओ, वहां बैठ के प्रैक्टिस करो, फिर बहुत जल्दी उसको बुला लो, 2-3 घंटे पहले आके बैठ जाओ, लेकिन ये चीज फालतू में ना, मैं आपको आज बोल दूंगा कि आपको कल इसी चलिए आप ये काम चला, तो बोल देना भाई, अगर कोई कल जल्दी आना चाहता है वहां पे बैठ सकता है, मिल सकते हैं, देखो आपको अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है, हमें अभी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए लाजमी है कि आप मिल के बैठ के काम करें भाई, आप लोग डेमो पूरा 12 दिन बाद ही आते हैं, वो नहीं है, वो टाइम नहीं है, ठीक है भाई। तो आप इसकी Z इंडेक्स यूज किया, देखो मैं इसकी वीडियो स्टॉप कर लूँ।